ब्याज की गणना। ठीक है, आ रहा है क्लियरिटी? आप बोलिए मत। नहीं, उससे कोई हाँ ठीक है। आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए, इसमें दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को, इसमें जो है 3 कंडीशन में जो व्यापारी है, साझेदार है, पर उसे आहरण करते हैं 3 कंडीशन पे। पहला केस है कि जब आहरण माह के प्रारंभ में या प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो, प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो, इस कंडीशन में आहरण पर ब्याज बराबर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या आहरण पर ब्याज बराबर टोटल एनुअल ड्राइंग्स, टोटल एनुअल ड्राइंग्स यानी कुल वार्षिक आहरण। ठीक है ना, कुल वार्षिक आहरण गुणे दर, रेट, INTEREST कहाँ गलत है? ओह, बहुत दूर तक बढ़ा दिया, रिपीट हो गई। ठीक है ना, INTEREST यहाँ तो ठीक है। हाँ, तो रिपीट है। टोटल एनुअल ड्राइंग्स गुणे रेट यानी प्रतिशत दर जो दी रहती है, गुणे 6.5 मंथ्स। ये क्या होता है? 6.5 मंथ्स अपॉन 100 इंटू 12, 100 इंटू 12। ये क्या है? कुल वार्षिक आहरण। साल भर में जितना 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का कुल आहरण गुणे दर गुणे 6.5 माह बटे 100। 100 क्या है? प्रतिशत दर का बटे 100 है। ये 12 किसका है? 6 माह 12 होते हैं ना, 6.5 बटे 12 है, इसका ये बटे 12 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसमें देखिए, आपका टोटल एनुअल ड्राइंग्स भी दिया होगा, रेट भी दिया होगा। प्रश्न में कुल एक महीने का आहरण दिया हुआ है, उसमें गुणे 12 कर दीजिए, आपका वार्षिक आहरण आ जाएगा। ठीक है, और दर प्रश्न में दी रहती है, ये निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। केवल ये 6.5 जो हमने लिख दिया है। तो देखिए, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो, ये तो रट लेते हैं, हम रट्टा मार लेते हैं कि 6.5 इसमें आएगा, और जब आपका मिडिल में आएगा तो 6 आएगा, जब अंत में आएगा तो 5.5। लेकिन रट्टा मारने की बजाय इसको हम समझने में यदि ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो ये कैसे आया? ये एवरेज मंथ होते हैं, ठीक है ना। ये एवरेज मंथ्स इज इक्वल टू, तो यहां पे कैसे निकालते हैं? देखिए, आफ्टर, हिंदी में लिखते क्या? आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, आप ये भाई इसका पूरा ये है कि आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग रिमेनिंग पीरियड प्लस का आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स रिमेनिंग पीरियड अपॉन 2, पूरे का अपॉन 2। यानी कि इसका मतलब है कि प्रथम आहरण के बाद शेष अवधि,
प्रथम आहरण के बाद शेष अवधि प्लस का अंतिम आहरण के बाद शेष अवधि पूरे का बटा 2। ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में ही लिखिए, फिर अंग्रेजी बता ही रहे हैं। प्रथम आहरण के बाद शेष अवधि प्लस का अंतिम आहरण के बाद शेष अवधि पूरे का बटा 2। ये समझ में आ रहा है। रिमेनिंग पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस का रिमेनिंग पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। ठीक है ना। अब ये कैसे निकालते हैं देखिएगा। जैसे हम प्रत्येक माह के प्रारंभ वाला ले रहे हैं अभी, तो प्रथम आहरण यानी फर्स्ट ड्राइंग्स कब करेंगे? 1 जनवरी। मान लीजिए हमने कैलेंडर ईयर लिया, तो पहला आहरण हम कब करेंगे? 1 जनवरी को। पहला आहरण कब करेंगे? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को ड्राइंग्स जब किया तो 31 दिसंबर को हमारा क्लोजिंग पीरियड है। कब है क्लोजिंग पीरियड? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक कितना समय शेष रहा महीनों में? कई महीने बचे? 1 जनवरी मतलब फर्स्ट डे ही, और लास्ट डे 31 है, तो पूरे 12 महीने शेष बचे कि ना बचे? पूरे 12 महीने बचे कि ना बचे? प्रत्येक माह के प्रारंभ में कर रहे हैं, तो हर आहरण 1 तारीख को करेंगे। पहला 1 जनवरी को, दूसरा 1 फरवरी को, तीसरा 1 मार्च को। लास्ट 2 बराबर 6.5 मंथ्स। 12 प्लस का 1 बटे 2 बढ़ जाता है।